सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि कुछ क्वेरीज़ को जो है हम एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ जो है शेयर करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों की आई हैं, स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस मेरे को भेजे थे, तो उन्हीं को हमने आज जो है इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनको आप लिख लें और इनको याद भी करना है। सीबीएसई बोर्ड में जो है ये बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 12वीं कक्षा के लिए इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको सुनेंगे, ध्यान से इनको याद करेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन डिस्पाइट द फैक्ट दैट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव राइजन ड्यूरिंग द 5 years प्लान्स। कि जो बेरोजगारी की जो दर थी, बेरोजगारी की जो समस्या थी, वो काफ़ी हद तक एम्प्लॉयमेंट अवसर दिए जाने के बावजूद भी 5 वर्ष का जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाने के बाद भी बढ़ी है, यानी बेरोजगारी बढ़ती रही है। इसके बावजूद कि हमने जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी उसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, उसके बावजूद भी बेरोजगारी बढ़ी। तो इसका कारण जानना चाहते हैं, तो आप इस आंसर में लिखेंगे सिंपल अपने तरीके से। बुक्स में थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट है, तो आपने ध्यान से इसको याद कर लेना है। इसमें से जो फैक्ट्स जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वही आपने नोट करने लिखने हैं। तो यहाँ पे आंसर देखिए आप, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ए कॉम्प्लेक्स इशू इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस फैक्टर्स। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी की जो दर है, वो एक जटिल इशू है, मुद्दा है, जो प्रभावित होता है बहुत से फैक्टर्स के, जैसे इंक्लूडिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। यह आर्थिक जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, सोशल डायनेमिक्स जो सामाजिक गतिविधियां हैं, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, इन सभी फैक्टर्स पर जो है काफ़ी प्रभावित होता है। वाइल एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोवाइडेड टू द पीपल इन 5 years प्लान्स। हालांकि काफ़ी मात्रा में जो है अपॉर्चुनिटीज दी गई थी, प्रोवाइड की गई थी 5 वर्ष के दौरान, येट देयर वर मैनी रीजन्स फॉर पीपल नॉट बीइंग एम्प्लॉयड। फिर भी कुछ कारण रहे हैं कि लोगों को जो है ज़्यादा पूर्ण रूप से यानी एम्प्लॉयड नहीं किया जा सका। तो ये कारण जो हैं, ये रीजंस जो हैं आप नीचे देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पीपल वर अनअवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एट दैट टाइम। उस समय लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी, यानी जो है सूचना की कमी होने के कारण, यानी लोगों तक वह सूचना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पहुंच पाती थी, उसके बारे में लोग जो है अनभिज्ञ रह जाते थे, अनअवेयर रह जाते थे, इसलिए ये समस्या बनी रही। सेकेंड वन देखिए, द इंक्रीज इन डिजीज ड्यू टू एन अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट वॉज ऑल्सो ए मेजर फैक्टर फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। उस समय जो है इंक्रीज डिजीज़, बीमारियां जो हैं काफ़ी व्यापक स्तर पर फैल जाती थी, इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी जितनी आज हॉस्पिटल आपको सुविधाएं दे रही हैं या गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। उतनी सुविधाएं उस समय न होने के कारण बीमारियों का बढ़ जाना भी, यानी अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट था, वॉज ऑल्सो ए मेजर फैक्ट फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। तो यह भी कारण रहा बेरोजगारी का। लोगों का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होगा तो इससे बेरोजगारी बढ़ने के चांस रहते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही थी, एक्सीड्स, वो ज़्यादा बढ़ गई थी द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़। जो उपलब्ध अपॉर्चुनिटीज़ थी, अवसर थे बेरोजगारी दूर करने के लिए, जो नीतियाँ अपनाई गई थी, जो अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी, उनसे पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी धीरे धीरे। तो ये कारण भी रहा जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बनी रही। लैक ऑफ नॉलेज और लो एजुकेशन वॉज ए मेजर फैक्ट इन द गेट लेस अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लैक ऑफ नॉलेज और लो एजुकेशन, उस समय जो है नॉलेज की कमी, जैसे हमने बताया था, अनअवेयर थे लोग, और एजुकेशन का सिस्टम भी, यानी लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि लड़कियों को तो स्कूल में भेजने के लिए भी तैयार नहीं होते थे। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ये बात काफ़ी हद तक लागू भी हुई, लो एजुकेशन रही, और 90 तक जो है काफ़ी प्रभाव जो है इस एजुकेशन सिस्टम पर हमारा, एक प्रकार से लो एजुकेशन सिस्टम या लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, रहा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन एजुकेट इकोनॉमिक ग्रोथ couldn't keep up with the demands for unemployment. Inadequate economic growth. Inadequate economic growth means जो इकोनॉमी का हमारा विस्तार होना था, विकास होना था, जो बढ़ोतरी होनी थी आर्थिक गतिविधियों में, वो नहीं हुई, पर्याप्त नहीं थी। तो couldn't keep up with, तो डिमांड्स जो एम्प्लॉयमेंट की थी उस हिसाब से जो है
हमारी जो सुविधाएं थी, आर्थिक विकास की दर थी, वो अपर्याप्त थी। यह कारण भी रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बनी रही। तो ये आंसर आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। बुक्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, तो आप उसको छोड़कर ये आप आंसर दे सकते हैं। 4 मार्क्स में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। डू यू फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट फोर्सेस इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इन इंडिया? राइट योर ओपिनियन विद द लॉजिकल रीजनिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो क्वेश्चन देखिए आप, डू यू फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट फोर्सेस इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द concept of comprehensive planning in India, write your opinion with the logical reasoning। कि आपकी राय में ये जो कॉन्सेप्ट है मार्केट फोर्सेस का, बाजार की शक्तियों का, वो एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। कॉन्ट्राडिक्शन होता है विरोधाभास, यानी विरोध की बात एक कॉन्सेप्ट के रूप में। ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इन इंडिया, भारत की जो व्यापक योजनाएं थी, योजना तैयार की गई थी, यानी पंचवर्षीय योजनाएं जो तैयार की गई थी, उसके विरोध में मार्केट जो शक्तियां थी, बाजार की जो शक्तियां थी, बाजार की शक्तियों की अलग से व्याख्या आपको अगले क्वेश्चंस में हमने वैसे बना रखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है क्योंकि बस में कन्फ्यूजन रहता है। तो इससे पहले वैसे ये क्वेश्चन समझें आप। तो उस योजना के साथ विरोधाभास जो उत्पन्न करता है, क्या आपकी राय में ये ठीक है, ये बात लॉजिकल है, ये पूछा गया है। तो आंसर देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इन इंडिया लॉन्च टू किक स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसको ब्रैकेट में दिया गया है कि भारत की जो प्लानिंग थी, व्यापक योजना थी, उसको एक तीव्र स्टार्ट मिली थी, एक प्रकार से गति मिली थी विकास की दर के लिए इंडिपेंडेंस के बाद। तो इंडिया फोकस्ड ऑन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट, इसमें भारत जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के रूप में, यानी सीधा भाग स्टेट का था, यानी राज्य सार्वजनिक रूप से देश जो है आगे था। इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी सरकार का जो है, सरकार की जो भूमिका है वो प्रोसेस में, किसके ग्रोथ के प्रोसेस में, डेवलपमेंट में आगे थी, अग्रणी थी। इट्स स्ट्रेसेस द नीड फॉर ए लीडिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। इट्स स्ट्रेसेस, इसने जोर डाला, नीड फॉर ए लीडिंग रोल, मुख्य भूमिका अदा करने के लिए पब्लिक सेक्टर का, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का, उद्यम क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में जो है मुख्य भूमिका के रूप में इसने बल डाला। अलाउिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेस, यहाँ हालांकि कुछ अलाउ किया था प्राइवेट सेक्टर को, एंटरप्राइजेस को, यानी निजी उद्योगों को भी इसमें थोड़ा रोल दिया था, टू प्ले ओनली ए सेकेंडरी रोल, लेकिन उनको द्वितीय भूमिका के रूप में, यानी सेकेंडरी रोल मिला था, फुट फ्रंट पे उनको नहीं रखा गया था, सार्वजनिक क्षेत्र आगे था। टू द एक्सटेंट द प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड टू एंटर सर्टेन एरिया ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, यहाँ तक कि प्रोडक्शन की कुछ एक्टिविटी थी उनमें भी एंटर नहीं करने दिया जाता था प्राइवेट सेक्टर को। फ्री प्ले फॉर द मार्केट फोर्सेज वॉज सर्टेनली इनहिबिटेड, और ऐसे में फ्री प्ले, स्वतंत्र रूप से जो क्रियाएं थी मार्केट फोर्सेस की, बाजार शक्तियों की, वो जो हैं बाधित के रूप में उत्पन्न हुई, बाधा के रूप में, या उनको रोकने के लिए वो उत्पन्न होती रही, बनती रही। बाजार शक्तियों की बात आगे करेंगे। बाजार शक्तियां होती हैं जो बाजार को प्रभावित करती हैं, उसकी मांग और पूर्ति को प्रभावित करती हैं, उनकी बात है यहाँ पे। तो प्राइवेट सेक्टर के अगर बात करें, प्राइवेट सेक्टर को यानी रोक दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर को आगे नहीं आने दिया गया, लीडिंग रोल में पब्लिक सेक्टर ही था, सार्वजनिक क्षेत्र ही रहा। तो यट फिर भी कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लानिंग थी इंडिया की शुड नॉट बी मिस इंटरप्रेटेड, उसकी गलत व्याख्या हम नहीं कर सकते एज ए मॉडल ऑफ ग्रोथ, कि एक विकास के मॉडल के रूप में, दैट डिड नॉट अलाउ द फ्री प्ले फॉर ऑफ मार्केट फोर्सेज, जिसने मार्केट फोर्सेज को, बाजार की शक्तियों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया था। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट, इस बात तथ्य से साबित होता है, इट वॉज ए मॉडल ऑफ ग्रोथ दैट रेगुलेटेड द फ्री play of market forces in the manner such that the scarce resources of country were most optimally utilized, promoting growth with social justice। यहाँ से आप देख सकते हैं, कहता है कि the fact of the
मैटर इज़ दैट, इस बात तथ्य से यह सामने अगर हम कहें कि आती है, इज़ दैट इट वाज ए मॉडल, यह एक मॉडल था ऑफ ग्रोथ, विकास का, दैट रेगुलेटेड, जिसने नियमित रूप से रेगुलेशन जो है किया, फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस इन ए मैनर, मार्केट फोर्सेस यानी बाजार की शक्तियों को इस तरह से स्वतंत्र भी नहीं छोड़ा, सच दैट, इस तरह से, इस मैनर में, यानी द स्कार्स रिसोर्सेज की जो हमारे दुर्लभ संसाधन हैं, यानी हमारे देश में जितने भी संसाधन हैं इकोनॉमी को विकास की दर पर ले जाने के लिए, स्कार्स रिसोर्सेज उनको बोलते हैं, उन संसाधनों का देश में जो है अच्छे से, वर मोस्ट ऑप्टिमली यूटिलाइज, अच्छे से उसका प्रयोग किया जा सके उपयोगिता के साथ, प्रोमोटिंग ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के साथ देश का विकास किया जा सके, इस रूप से मार्केट फोर्सेस पर भी उन्होंने नियंत्रण एक प्रकार से किया इस मॉडल ने, यानी प्लानिंग जो मॉडल था, कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग मॉडल, उसने नियंत्रण भी रखा, ये आप इसमें कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और हमारे पास आया था जो आपको पहले क्वेरी के रूप में आपको बता दें, उसके बाद हम मार्केट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट फ्लॉज डू यू find in the education system that contribute to the problem of unemployment in the country, कि क्या कारण रहा, क्या फ्लो रहा, आप पाते हो कि जो योर एजुकेशन सिस्टम, हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, कंट्रीब्यूट, उसने योगदान दिया टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाने में, योगदान देने में। तो आंसर लिखेंगे आप, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया लैक्स वोकेशनलाइजेशन। वोकेशनलाइजेशन आप जानते हैं, व्यवसायीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण, यानी हम जो है रोज़गार उत्पन्न करने में, ऐसे रोज़गार उत्पन्न करने में पहले असफल रहे थे। हालांकि आजकल जो है काफ़ी वोकेशनल ट्रेनिंग चल रही है, वोकेशनल कोर्सेज भी चल रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो उस समय की ये बात अगर करें, आज भी कुछ डिग्री तक ये है ऐसा, लेकिन इतना नहीं है। तो आप यहाँ पे लेकिन ऐसे ही लिखेंगे, एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का था वो व्यवसायीकरण से पीछे था, लैक्स था, उसमें कमी थी। इट इज़ डिग्री ओरिएंटेड विदाउट इम्पार्टिंग स्किल टू द डिग्री होल्डर्स, ये जो है डिग्री ओरिएंटेड था, केवल एक डिग्री देने वाला जो है सिस्टम था, जो स्किल को नहीं सिखाता था, यानी स्किल्ड पर्सन को तैयार नहीं करता था। टू लुक द एवेन्यूज़ ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि वो व्यक्ति जो है स्वयं अपना काम कोई ढूंढ सके, स्वरोजगार जो है ढूंढ सके, इतना कारगर नहीं साबित रहा हमारा एजुकेशन जो सिस्टम था। इट कॉजेज एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर सीकिंग वाइट कॉलर जॉब्स, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था इसकी जो एक्सेस थी, वो सप्लाई थी, यानी पूर्ति किसकी करती थी, ऐसी लेबर की जो वाइट कॉलर जॉब्स जिसको कहते हैं, यानी वो जॉब जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लिखने से संबंधित होती है, पढ़ने से संबंधित होती है, साफ़ सुथरा रहने से संबंधित होती है, ये वाइट कॉलर जॉब्स के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। वाइट कॉलर जॉब के लिए ही, यानी क्लरिकल जॉब से संबंधित कार्य करने के लिए ही लोगों को जो है एजुकेशन दी जाती थी। दस इट कंट्रीब्यूट्स टू एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री यूटिलाइज प्रोमोटिंग, यहाँ तक ही लिखेंगे आप। 10 इट कंट्रीब्यूट्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, इसलिए यह जो है देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में इसका योगदान रहा हमारी एजुकेशन सिस्टम का। तो आगे क्वेश्चन चलता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट फोर्सेस, और इसके टाइप्स पूछ लेता है वो क्या हैं। आंसर में आप लिखेंगे, इन इकोनॉमिक्स मार्केट फोर्सेस रेफर टू द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट फोर्सेस, बाजार की शक्तियाँ, वे उसकी ओर संकेत करती हैं, रेफर करती हैं, और फैक्टर्स उन तथ्यों की ओर संकेत करती हैं जो इन्फ्लुएंस डालता है, प्रभाव डालता है प्राइस और क्वांटिटी पर, यानी पूर्ति पर, कीमत पर, जो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति आपूर्ति की जाती है, उनकी कीमत रखी जाती है, उनकी मांग जो होती है उसको प्रभावित करती हैं। ड्राइविंग सप्लाई, जो सप्लाई को, जितनी सप्लाई हो रही है उसको प्रभावित करती हैं। डिमांड इन द मार्केट, मार्केट में जो डिमांड है। दीज इंक्लूड कंपटीशन, इसमें कंपटीशन शामिल है, यानी प्रतियोगिता शामिल है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर उपभोक्ता की अपनी प्रेफरेंस, अपनी जो है समझ इसमें, यानी अपनी चुनाव इसमें शामिल है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसमें शामिल है, कोई भी टेक्नोलॉजी है। इकोनॉमिक ग्रोथ,
आर्थिक विकास की दर इसमें शामिल है, एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस, और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए जो नियम है। कहने का अर्थ जो है मार्केट शक्तियाँ, बाजार की जो शक्तियाँ हैं वे हैं जिसमें किसी भी देश की कीमत को प्रभावित करने की शक्ति है, उसकी मांग को प्रभावित करने की शक्ति है, वस्तुओं की और सेवाओं की सामर्थ्य को प्रभावित करने की, उस क्वांटिटी, उस मात्रा को प्रभावित करने की शक्ति है, सामर्थ्य है। जैसे मान लो आपका कोई, आप प्रेफरेंस करते हैं किसी अच्छी क्वालिटी के वस्तु को, तो आप एक लोकल जो कंपनी है उसकी वस्तु नहीं खरीदते, तो आपकी प्रेफरेंस ने प्रभावित कर दिया हमारी लोकल उस कमोडिटी को, उस वस्तु को। तो ऐसे में ऐसे ही टेक्निकल एडवांसमेंट है, टेक्निकल अगर लोग ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर जो है मैनुअल जो कार्य किए जाते हैं वो पसंद नहीं किए जाएंगे। ऐसे ही हमारा कंपटीशन है, अगर मार्केट में कंपटीशन है तो दूसरी वस्तुओं की कीमत जो है प्रभावित होती है। एक वस्तु को बनाने वाली ज़्यादा कंपनियां होंगी तो ऑफकोर्स जो है कीमत कम होगी। तो ऐसे में मार्केट फोर्सेस का काम होता है। तो टाइप्स देखिए मार्केट फोर्सेस के, क्वेश्चंस बड़ा बन जाता है, 4 अंक में पूछा जा सकता है। देयर आर ए फ्यू टाइप्स ऑफ मार्केट फोर्सेस दैट कैन इम्पैक्ट द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो सप्लाई और डिमांड को प्रभावित करता है, इसमें इंक्लूड करते हैं हम इकोनॉमिक, सबसे पहले आर्थिक गतिविधियां, कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर जो है, देयर एबिलिटी टू परचेज ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, वो किस प्रकार की पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट को खरीदता है या सर्विस को लेता है। दीज इंक्लूड इकोनॉमिक मैटर सच एज चेंजेज इन इनकम, अगर इनकम में बदलाव आ जाता है, इन्फ्लेशन या महंगाई हो जाती है, एक्सचेंज रेट्स या रेट बढ़ जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाती हैं, एंड इंटरेस्ट रेट, एंड के साथ ये इंटरेस्ट है अलग है, एंड इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ जाती है। तो ऐसे में मार्केट की शक्तियों से प्रभाव, मार्केट की शक्तियाँ यानी प्रभाव डालती हैं इन कारणों से। कॉम्पिटिटिव, अगर बात करें कॉम्पिटिटिव की, प्रतियोगिता की, द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर कंपनीज, दूसरी कंपनियों का अगर कॉम्पिटिशन होगा इन ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स, एक जैसे प्रोडक्ट में, एंड सर्विसेज में, सेवा में। दिस लुक एट द कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कंपटीशन हो जाए, मान लो जैसे कोई भी ब्रश है या टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां ज़्यादा हो जाती हैं मार्केट में, तो उनकी कीमत इतना बढ़ने की संभावना नहीं रहती, तो ये कंपटीशन की भावना रहती है। तो इसमें कंसिडरिंग फैक्टर्स जो हैं सच एज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, प्राइस जो है प्राइसिंग हो जाती है, कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता कीमत पर प्रभाव डालती हैं जो शक्तियाँ हैं। प्रोमोशनल स्ट्रेटेजीज एंड बैरियर्स टू द एंट्री, और नई कंपनियों को बैरियर्स, बाधा उत्पन्न होती हैं एंट्री करने में। नेक्स्ट वन देखिए पॉलिटिकल और लीगल, राजनीतिक और जो कानून है हमारे वैधता है, हमारे एक प्रकार से लॉ है, वो भी रेगुलेशंस जो हैं, लॉ, गवर्नमेंट सभी पॉलिसीज कैन इन्फ्लुएंस हाउ प्रोडक्ट और सर्विसेज आर क्रिएटेड एंड मार्क्ड, किस प्रकार से सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो है निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ये गवर्नमेंट और पॉलिटिकल जो है एक प्रकार से इन्फ्लुएंस पर भी निर्भर करता है। हमारे देश की जो राजनेता है या हमारे देश की राजनीति है किस प्रकार से मार्केट को प्रभावित करना चाहती है, उन पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है। टेक्नोलॉजिकल मार्केट फोर्सेज होती हैं जिसमें एडवांस और डेवलपमेंट्स से संबंधित जो टेक्नोलॉजी होती है, दैट कैन इफेक्ट द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस, जो किसी प्रोडक्ट की डिमांड को प्रभावित करती हैं एडवांसमेंट या डेवलपमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजी अपनाते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल मार्केट फोर्सेस वहाँ पे होगी। डेमोग्राफिक की अगर बात करें, प्रजातांत्रिक की बात करें, पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स जो है सच एज एज, जेंडर, रेस, एथनिसिटी और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस, ये सभी जो बातें हैं ये भी किसी देश की कीमत को, आपूर्ति को, मांग को, सप्लाई आदि को जो है प्रभावित करती हैं। जैसे इसमें दिया है एज, जेंडर, किसी एज के ग्रुप के लोगों को कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, किसी एज के जैसे वृद्ध व्यक्तियों को ज़्यादा पसंद जो चीज़ आती है वो यंग व्यक्तियों को नहीं आती। तो वो भी शक्तियाँ जो हैं, जिस एज के लोग ज़्यादा होंगे तो वो उस देश की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये भी डेमोग्राफिक यहाँ पे रीजन बनता है, टाइप्स बनता है। सोशल एंड कल्चरल, सामाजिक और हमारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी हैं, वो भी इन्फ्लुएंस डालती हैं, प्रभाव डालती हैं बाजार पर। द इन्फ्लुएंस ऑफ द पब्लिक परसेप्शंस ऑन द प्रोडक्ट और सर्विस पर या किसी बिजनेस पर जो है हमारी सोशल और कल्चरल जो एक्टिविटी हैं वो भी प्रभावित करती हैं, उनको भी हम मान सकते हैं कि प्रभावित करने वाली हैं।
दीज कुड बी एनीथिंग फ्रॉम चेंजिंग पॉपुलेशन साइज, ये पॉपुलेशन साइज के अनुसार बदलती हों, डेवलपिंग ट्रेंड्स के अनुसार बदल रही हों, या ट्रेडिशनल टर्म्स हेल्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, या कोई भी परंपरागत टर्म्स जो अपनाए जा रहे हों किसी लोगों के समूह के द्वारा। इसको उदाहरण से हम समझ सकते हैं, अगर शादी ब्याह में हम देखते हैं कि जो शेरवानी वगैरह पहनते हैं तो ये हमारे कस्टम है, कल्चर्स है। अगर ऐसे इसकी बात करें तो इसीलिए शेरवानी का निर्माण मतलब एक प्रकार से सिलाई विलाई चलती रहती है, ये सोशल में हमारे कल्चर में ऐसा है, तो उसकी डिमांड बनी रहती है, तो उसकी सप्लाई प्रभावित इतनी नहीं होती। तो ये ऐसी कुछ गतिविधियां हैं जिससे मार्केट फोर्सेस, जिनको हम कह सकते हैं, जो बाज़ार को प्रभावित करती हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपसे संबंधित आपकी क्वेरीज और आपकी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की। आशा आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी वीडियो बनाएं तो आप क्वेरी लिख के भेजें, प्रॉब्लम्स आप क्वेश्चंस के रूप में लिख के कमेंट्स में भेज दें, तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दें बेल आइकन को, जैसे कि जनरल सभी यूट्यूबर्स बोलते हैं। हम अपने सोशल इस नेटवर्क पर इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और हिंदी ग्रामर से संबंधित जितने भी कोशिश करेंगे, सभी वीडियो यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।